अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर इफ 5 रेज़ टू पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 13। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। उसमें भी हमने रिमाइंडर फाइंड करना होता था, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा होता था। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था डिवाइडेड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 103। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हुए हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई थी निशानी कि आपने ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म की शक्ल में लिखना होता है। जैसे कि अभी 13 है नीचे, तो मैं 5 को क्या 13 में कुछ प्लस या माइनस करके लिख सकती हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो 13 में 8 अगर माइनस करें तो 5 बनता है। तो मैं 5 की जगह 13 माइनस 8 लिखने लगी हूँ और उसकी पावर 103। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि हमें डिविजिबिलिटी के लिए या डिवाइड करने के लिए ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म बनानी होती है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं हम। ठीक है, ऊपर वाली टर्म पे तो एक्सपेंशन करेंगे इसकी। आपको कई दफ़ा करवा चुकी हूँ पहले भी। 13 से 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर 103, सेकेंड टर्म हम -8 लेंगे, उसकी पावर लोएस्ट 0। फिर ये चलता जाएगा। सेकेंड लास्ट टर्म लिखने लगी हूँ 103C 102, 13 की पावर 1 और -8 की पावर 102 प्लस 103C 103, 13 की पावर 0 और -8 की पावर 103। ये एक्सपेंशन हुई ऊपर वाली टर्म्स की और नीचे आपका क्या है, डिवाइड में 13 है। ओके, अब आपके पास देखा जाए तो हमने डिविजिबिलिटी को देखा जाए, उसके लिए मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बता दिया है, पिछली वीडियोस में भी। तो डिविजिबिलिटी के लिए आप देखते हैं कि हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स अगर 13 की पावर्स में है तब भी वो डिविजिबल हैं, और अगर वो 13 के मल्टीपल्स में है, मतलब उसके टेबल में आ रही हैं, तब भी वो उस पर डिविजिबल होती हैं। ठीक है, अब आप देखें ये क्या, ये टर्म 13 पे डिविजिबल है, इसकी पावर 13 की पावर में आ रही है टर्म, ऑब्वियसली इस पर डिविजिबल है। तमाम टर्म्स इस पर डिविजिबल होंगे। और सेकेंड लास्ट टर्म में भी देखें 13 की पावर 1 है, तो इस पर ये टर्म डिविजिबल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की तमाम टर्म्स 13 के टेबल में आ सकती हैं। यूँ कह लें 13 पे डिविजिबल हैं। इसको आप कह सकते हैं 13 का मल्टीपल है। एम फॉर मल्टीपल ले लें, या यूँ कह लें कोई भी रकम 13 से मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कोई ना कोई टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 13 है, ठीक है, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 13, तो हम इसको 13m लिख रहे हैं इनकी जगह। ठीक है, प्लस हमारे पास 103 जो है कॉम्बिनेशन, इसका आंसर क्या होता है 1, इसका भी आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली -8 की पावर 103 और डिवाइडेड बाय 13। अगर आप इन दो टर्म्स को देखें तो इनसे आपका रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि ये 13 क्या मल्टीपल है या यूँ कह सकते हैं उस पर डिविजिबल है, तो हमारे पास इन दो टर्म्स से तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये इसका डिविजिबल नहीं है, लास्ट टर्म एक्सेप्ट द लास्ट टर्म कह ले। ठीक है, लास्ट टर्म के अलावा बाकी सब टर्म्स उस पर डिविजिबल है। तो लास्ट टर्म अगर हम इस पे डिवाइड करके देखें तो हमें रिमाइंडर की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, और वो क्या होगी, यही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हमने आगे करना क्या है। तो हमारे पास हम सिर्फ इस टर्म को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड द रिमाइंडर we have to solve -8 पावर 103 बाय 13। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो यही करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें अंदर वाली टर्म में नेगेटिव नंबर है, तो पहले हमारी कोशिश ये होती है कि इसको पॉजिटिव बनाया जाए। तो इसकी पावर ऑड नंबर है पहली बात, तो इसकी पावर को इवन करने के लिए मैं पहले एक 8 को अलग कर देती हूँ होल पावर से। एक 8 बाहर आया तो 103 में से कितनी पावर बच गई, 102, एक पावर अलग कर दी हमने।
और ये डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब ये -8 एज इट इज, -8 की पावर 102, इसको मैंने क्यों इवन नंबर बनाया था, ताकि मैं इसको आप मैं कह सकती हूँ -8 की पावर 102 को मैं लिखने वाली हूँ -8 का स्क्वायर पावर 2, पावर कॉमन लेंगे तो 51 रह जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया, इसलिए करना चाह रहे हैं हम ये कि हम इसकी 2 पावर अलग कर दें और बाकी पावर कितनी बचेगी 51, 251 से 102 होता है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, इसकी अंदर वाली टर्म को हम पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, जो कैसे मुमकिन है, -8 का स्क्वायर लेने से मुमकिन है, ठीक है। -8 एज इट इज, स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा 64, पावर कितनी है 51, -8 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, पावर कितनी है 51 होल डिवाइडेड बाय 13। आई होप यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर एक टर्म बन गई है 64 और उसकी कोई पावर है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हम कहीं ना कहीं हद तक रिमाइंडर के क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको बताती जाऊँ 13 के टेबल में अगर आप देखें तो 13 5 क्या होता है 65 होता है, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये ऊपर वाली टर्म, जैसे कि हमने यहाँ पे नहीं किया था शुरू में, हमने ऊपर वाली टर्म को 13 के टेबल के थ्रू लिखा था, हमने एक टर्म ली थी जो 13 1 13 13 ली थी और बाकी हमने उसमें प्लस या माइनस करके इस टर्म को 13 की शक्ल में लिखा था। या तो एक निशानी है कि आप नीचे वाली टर्म 13 की शक्ल में लिख लें या आप 13 के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिख लें। मतलब देखिए यहाँ पे 13 का मल्टीपल क्या है 65 है, तो क्या मैं ऊपर वाली टर्म को 65 -1 करके लिख सकती हूँ 64 को, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। ये क्यों किया, बिकॉज ये 13 का मल्टीपल था, इसलिए हमने इसकी शक्ल में लिखना है। और वो क्यों, वो हम अभी एक दो स्टेप्स में आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा -8/13 और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या आ जाएगा 51c0 65 की पावर 51 -1 की पावर 0 प्लस एंड सो ऑन 51c 51 65 की पावर 0 और -1 की पावर 51। अब इसमें भी आप देखें ये 65 क्या है मल्टीपल ऑफ 13 है, और मैंने क्या कहा था जो भी मल्टीपल, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हुआ था पावर ऑफ 13, पावर ऑफ 13 डिविजिबल बाय 13 होते हैं, बता चुकी आपको। सेम इसी तरह से मल्टीपल ऑफ 13 भी डिविजिबल बाय 13 होते हैं, बिकॉज दिस 65 इज द मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है। ये क्या है मल्टीपल ऑफ 13 है कि नहीं है, तो हमारा ये 65 भी 13 पे क्या है डिविजिबल है। तो यहाँ जहाँ जहाँ 65 आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा सिर्फ लास्ट टर्म में, क्योंकि देखिए 65 की पावर 0 क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी जितनी भी टर्म्स यहाँ तक हैं वो सारी 13 से क्या है डिविजिबल हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ -8/13 इंटू, ये कह सकते हैं कि ऑल द टर्म्स दैट आर, यूँ कह लें 65m, ठीक है। 65 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं जो कि 13 से डिविजिबल है, और लास्ट टर्म रह जाएगी खाली जो कि 51c 51, यहाँ मैं लिख देती हूँ फिर से 65 की पावर 0 थी, ये 1 ये भी 1, तो -1 की पावर 51 खाली रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, अगर है तो ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो ज़रा मैं इसको स्लाइड कर लेती हूँ, ओके। अब यहाँ पे आपके पास क्या स्टेप आ गया कि -8/13 और यहाँ पे है 65m -1 की पावर 51, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। ये तमाम नंबर्स क्या हैं डिविजिबल बाय 13 है, तो इनसे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, है ना। मतलब ये तमाम टर्म्स वो हैं जिनसे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 13 की फॉर्म में, जब वो 13 से डिवाइड होंगे तब रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम ये कहेंगे बिकॉज 65 is terms containing 65 are divisible by 13
या टर्म्स कंटेनिंग 65 की जगह आप लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 13 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 13। ठीक है, कोई भी टर्म, कोई भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अब कौन बच गया, खाली -1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि -8/13 इंटू -1 रह गया। ठीक है, क्योंकि इनसे तो आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो रिमाइंडर हमें किससे मिल सकता है, खाली -1 से। फिर ये आपको -8 -1 क्या हो जाएगा, +8/13। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर हम खाली न्यूमरेटर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारे पास द रिमाइंडर इज ऊपर वाली टर्म खाली। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।